Hallelujah. My apologies for being late. Just a little bit got late. Hallelujah. Please come on, everybody. Hallelujah. आ जाइए सभी. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है. तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है. तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है. मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है. मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है. तेरे मार खाने से यस्सु मैंने शिफा पाई है. तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है. हालेलुया. अपनी आंखें बंद कीजिए सभी. लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग लव्ड अस. Lord, for having loved us the way no one else did. While we were yet sinners, Christ died for us. Peradventure, someone might dare to die for a righteous, but God demonstrates His love towards us in a way which is astounding. While we were yet sinners, Christ died for us. You chose us when we were without strength. You chose us when we were polluted in sin. You chose us when we were the children of wrath and the sons of darkness. We were not only in the darkness, but we were darkness in ourselves. That's when you made your choice, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus of Nazareth. Your choice is glorious. And your choice is not based upon who we are, but your choice was based upon who you are and what in your foreknowledge you already made us to be. Children of the Most High God. Hallelujah. Sons of redemption. Children of light. Hallelujah. We thank you, Father. Thank you for your glorious love. Hallelujah. 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 मेरे संग गाइए. गलियों की धूल था मैं, कुचला सा फूल था मैं. गाइए अपने लिए. जख्मी लाचार पापी, तुझको कबूल था मैं. आकाश पर सजा टूटा हुआ सितारा, आकाश पर सजाया
टूटा हुआ सितारा, आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा, प्रभु यीशु मसीहा, मेरी जान का तू कफारा। हालेलुया। Speak to us through your word. Open your word to us, Lord, by the power of your Holy Spirit. Melt our hearts in your love and cleanse us with your word. Mold us and make us according to your design and purpose. Transform us into the image, into the similitude, into the likeness of Jesus. यीशु के जैसे हमें कर खुदावन, यीशु की मानिंद हमें बना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। आज एक बड़ी ज़बरदस्त शिक्षा मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, और ये भी शिक्षा कई सेशंस में चलेगी। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपको बहुत आशीष मिलेगी। हालेलुया। इट ब्लेस्ड मी, इट्स गोना ब्लेस यू। अगर हम बाइबल की सबसे पहली आयत पढ़ते हैं, इसमें फिर किसी समय आपसे बात करूंगा कैसे पूरा विज्ञान इसके अंदर छिपा हुआ है। हाउ यू कैन फाइंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, द लॉ ऑफ बायोजेनेसिस, द लॉ दैट परटेन टू दिस यूनिवर्स, दे ऑल आर हिडन इन दीज वर्सेस। लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ इस फर्स्ट वर्स के ऊपर, और यहाँ पे लिखा इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। लेकिन ये जो वचन है ये इंग्लिश में नहीं लिखा गया, आप सब जानते हैं, ये हिब्रू में लिखा गया। तो हिब्रू भाषा में इब्रानी में सिर्फ 7 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 7। ये 7 फोल्ड टीचिंग है। हालेलुया। जो परमेश्वर धर्मी लोगों को देगा। हनूक की पुस्तक बुक नंबर 1 यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द कैनन इन द फर्स्ट सेंचुरी। यीशु मसीह के चेले इसे पढ़ते थे, और उसके अंदर 93rd चैप्टर की 12th वर्स में लिखा है कि 7th वीक में एक बहुत परवर्स जनरेशन खड़ी होगी। जहां जिस मुहाने पे हम पहुंच रहे हैं, बहुत परवर्स रिबेलियस जनरेशन आएगी, विच विल डिफाई द ऑलमाइटी गॉड। यहोवा परमेश्वर के विरोध में वो पीढ़ी खड़ी होगी, और उनके डीड बड़े परवर्स होंगे। लेकिन उनमें से यहोवा परमेश्वर एक रेमनेंट, एक बकिया अपने लिए धर्मी लोग निकालेगा। और हनूक 93:12 में लिखता है कि यहोवा अपनी 7 फोल्ड टीचिंग उनके ऊपर प्रकट करेगा। और इस 7 फोल्ड टीचिंग की जो बुनियाद है वो है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 1। अभी मैं आपको बताता हूं हिब्रू में क्या लिखा है। हिब्रू में लिखा है बेरशित बारा एलोहीम एत हशमायम वा एत हाअरेट्स। अब मैं आपको अलग अलग वर्ड बताता हूं। सबसे पहला वर्ड है बेरशित, दूसरा वर्ड है बारा, तीसरा वर्ड है एलोहीम। बेरशित का मतलब द बिगिनिंग, बारा का मतलब होता बनाना, क्रिएट करना। एलोहीम परमेश्वर का नाम है यहाँ पे। और बड़ी अद्भुत बात है कि पवित्र आत्मा ने जो परमेश्वर के लिए वर्ड यहाँ यूज किया, याहुआ नहीं है, याहवे नहीं है पहला वर्ड है एलोहीम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हिब्रू जो भाषा है उसमें सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, और मोर देन 2 भी होता है। हमारी इंग्लिश में तो सिंगुलर प्लूरल है, एक वचन बहुवचन, लेकिन हिब्रू में एक वचन, बहुवचन, 2 वचन और 2 से ज़्यादा। तो ये वर्ड है एल एलोहा एलोहीम, एल एलोहा एलोहीम। लेकिन पवित्र आत्मा ने अपने दास मूसा के द्वारा कौन सा शब्द यूज करवाया? एलोहीम, विच मीन्स मोर देन 2। हालेलुया। बेरशित बारा एलोहीम परमेश्वर,
और चौथा वर्ड है एथ। आपको मालूम ये एथ क्या है? ये एथ है अलफ बेथ। हिब्रू का सबसे पहला वर्ड है अलफ और हिब्रू का सबसे आखिरी वर्ड है ताब। पहला अलफ, आखिरी ताब, अलफ अल्फाबेट जिसे आप बोलते हैं। पहला वर्ड है अलफ, आखिरी वर्ड ताब। तो ये जो बेरशित 12 एलोहीम एथ, ये जो एथ है ये है अलफ ताब, पहला हिब्रू का लेटर और आखिरी हिब्रू का लेटर, अलफ ताब। आपको मालूम पूरी बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में 10,000 टाइम्स ये वर्ड आया है। कौन सा? अलफ ताब। यीशु मसीह कहते हैं, प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ते हो कि यीशु मसीह कहते हैं अल्फा और ओमेगा मैं हूं। वो उसका ग्रीक वर्जन है। यीशु मसीह अरामिक हिब्रू बोलते हैं। यीशु मसीह कहते हैं आई एम द अलफ एंड आई एम द ताब। अलफ और ताब मैं हूं। सो पहला वर्ड है बेरशित, दूसरा 12, तीसरा एलोहिम, चौथा एथ, मतलब अलफ ताब, और चौथा वर्ड है शमायम। शमायम का मतलब होता है हेवंस। और पांचवा वर्ड है वायत। वो भी अलफ ताब है, लेकिन अलफ ताब के आगे क्या लग गया है? कील का निशान आ गया है, योड। योड जो हिब्रू वर्ड है वो कील की तरह है, इट्स लाइक नेल। आपको मालूम मूसा ने प्रभु से पूछा आपका नाम क्या है? मैंने आपको बताया था उस दिन कि आग, वो झाड़ी को स्वर्गीय आग लगी थी, और हिब्रू भाषा में हिब्रू के लेटर आग के बाहर आए, योड, हे, वाव, हे। योड ऐसे होता है, ऐसे बनता है हिब्रू में, हाथ। हे होता है ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, जैसे विंडो या दरवाजा हो आपका। हे का मतलब होता है देखना। हे रूहाक में, रू में हे वर्ड है, तो हे का मतलब देखना। योड हाथ, हे देखना। वाव होती है कील, और हे फिर देखना। तो प्रभु यहोवा ने क्या कहा मूसा से? अगर मेरा नाम जानना है तो उस हाथ को देख जिसके अंदर कील ठोके गए हैं। योड हे वाव हे। हालेलुया। ये पिता का पवित्र नाम है, योड हे वाव हे, याहुआ, यहोवा जिसे कहते हैं। तो जो इसका सबसे पहला वर्ड है वो है बेरशित, दूसरा है 12, तीसरा एलोहिम, चौथा एथ, पांचवा शमायम, और छठा वर्ड है वायत। वायत में वाव लग गया। अलफ ताब के साथ क्या लग गया? वाव। वाव है कील, कील का निशान आ गया। और चौथा वर्ड है हा अरिट्स। ये है 7 फोल्ड शिक्षा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी पहले इसे देखिए आप। ये है मनोरा, इसे बोलते हैं मनोरा। देखिए इसको, ये मनोरा है। हालेलुया। ये है बेरशित 12 एलोहीम, बेरशित 12 एलोहीम एथ हशमायम वायत हा अरिट्स। ये 7 फोल्ड टीचिंग है। अभी इस पे और हम सीखेंगे कई सेशंस के अंदर। फिर से मेरे संग बोले, बेरशित 12 एलोहीम, बेरशित 12 एलोहीम एथ हशमायम वायत हा अरिट्स। आदि में परमेश्वर ने हालेलुया। कैन यू सी मी ऑल? हालेलुया। हालेलुया। मुझे मैसेज कीजिए अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। काइंडली मैसेज मी। हालेलुया। आप सभी देख पा रहे हैं? मैसेज कीजिए मुझे। हालेलुया। मुझे इंटरनेट की सेटिंग करना पड़ा। हालेलुया। काइंडली राइट अ मैसेज। मैसेज लिखें एक छोटा सा कि आप मुझे देख पा रहे हैं।
राइट अ मैसेज प्लीज। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। आप ये देख पा रहे हैं मनोरा? हालेलुया। ये देखिए, मैं एक वचन आपको देता हूं। एक वचन पढ़िए प्लीज। दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय और दूसरे पत्रस का 3rd चैप्टर निकालिए और उसका आप पढ़िएगा हालेलुया। अभी मैं एक वो वचन मुझे मिल नहीं पा रहा है। हालेलुया। अभी हालेलुया, प्लीज़ कीप योर फोकस हियर। इसको फिर से देखिए। बेरशत 12 एलोहिम एत अलफ्ताब हशमाइम वायत हाअरिट्स। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में पतरस अपनी पत्री में कहता है कि परमेश्वर के सामने एक दिन 1000 साल सा और 1000 साल एक दिन सा है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर अपने वचन में? अ डे इज लाइक अ 1000 ईयर एंड 1000 ईयर इज लाइक अ डे। सो ये जो मनोरा आप देख रहे हैं, 7 इसके कैंडल स्टिक, 1 2 3 4 5 6 7। हालेलुया, हालेलुया। 7 इसके कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं। और 7 वर्ड मैंने आपको बताया जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 में। सबसे पहला वर्ड है बेरशित, द बिगिनिंग। आपको मालूम, परमेश्वर ने जब बाइबल शुरू की, लिखी, ये अलौकिक पैगाम लिखा, इसे अलफ से शुरू नहीं किया। अलफ खुद परमेश्वर है। परमेश्वर ने इसे बैत से शुरू किया, सेकंड वर्ड से। आपको मालूम बेत से क्यों किया? क्योंकि बेत हिब्रू में, बेत का मतलब होता है घर। स्वर्ग का अलौकिक परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर घर बनाना चाह रहा है। हालेलुया। देवेंद्र जी ने मैसेज कर दिया, 2 पीटर 3:8 पढ़ लीजिएगा। सॉरी, 2 पीटर 3:8 में अ डे इज लाइक 1000 ईयर एंड 1000 ईयर इज लाइक अ डे। तो परमेश्वर पृथ्वी पे घर बनाता है, इसलिए बेत से शुरू करता है। बेत का मतलब होता है घर। और आपको मालूम वो घर कौन है? वो घर है आप और मैं। हालेलुया। तो ये देखिए, ये बेरशित पहला दिन 1000 साल, 12 2000 साल। तीसरा वर्ड आ गया एलोहीम, 3000 साल। चौथा वर्ड आ गया एथ। एथ मैंने आपको बताया अलफ और ताब। कौन है अलफ और ताब? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह अलफ और ताब है। देखिए, सृष्टि का ये 1000 साल हो गए, ये 2000, ये 3000, यहाँ पे 4000 साल हो गए। ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन, 4000 ईयर्स। क्रिएशन के 4000 ईयर्स के बाद कौन आता है इस पृथ्वी के ऊपर? कौन आता है? जो कहता मेरा नाम है अलफ्ताब, यीशु मसीह 4th डे को ह्यूमन बॉडी में आता है। हालेलुया। और उसे परमेश्वर आपके और मेरे लिए श्राप बना, उसके ऊपर आपके और मेरे श्राप डाल देता है। और वो जो पाप से अज्ञात था, उसे यहोवा परमेश्वर आपके और मेरे लिए पाप बना देता है। और वो क्रूस की यज्ञ वेदी पे पाप बलि बन के चढ़ जाता है, आपके लिए, मेरे लिए, सारे संसार के लिए। कौन से दिन? 4th डे। ये 4th डे है। उसके बाद ये जो वर्ड है एथ है, अलफ्ताब। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हशमायम।
स्वर्ग, स्वर्ग, ही इज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ द फादर। और ये जो वर्ड है छठा, ये है वायत, ये है वाब अलफ ताब। वाब होती है कील, उसका यहां पे नाम है अलफताब, वो अल्फा और ओमेगा यहां पे। लेकिन ये 6 डे में वो फिर आ रहा है, ही इज कमिंग टू टेक हिज ब्राइड। 6 डेज की कंप्लीशन पे अपनी ब्राइड को लेने के लिए आ रहा है ये 6 डेज। लेकिन अब जब आ रहा है तो अब वो अलफताब नहीं है, अलफताब के साथ कील ठुकी हुई है, उसकी बॉडी में कील का निशान। आपको मालूम जकराया 14 में क्या लिखा है कि वो आएगा अपनों के पास और वो उससे पूछेंगे ये तेरे शरीर में निशान कैसे हैं, घाव कैसे हैं। तो वो कहता है मैं उनसे कहूँगा ये मेरे अपनों ने मुझे दिए हैं। और वचन में लिखा वो उसे पहचानेंगे और अपनी छाती पीटेंगे, उसको जानेंगे जिसको उन्होंने कीलों के साथ क्रूस के ऊपर जड़ दिया। और उन्होंने ये सोचा, क्या लिखा है यशायाह में, कि हमने उसे परमेश्वर का मारा और कुचला हुआ समझा। वो ये समझ रहे थे कि ये श्रापित है, इसके ऊपर यहोवा का श्राप है, इसलिए ये क्रूस की खौफनाक मृत्यु मर रहा है। और वो उसे ठट्ठों में उपवास में उड़ा रहे थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये हमारे ही अपराधों के लिए कुचला गया, हमारी ही बदी के लिए घायल किया गया, हमारी शांति के लिए इसके ऊपर ताड़ना हुई और इसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसके सर पे कांटों का ताज आपके और मेरे लिए जीवन का ताज है। उसके जिस्म पे कोई वस्त्र नहीं था, उसने अपने नंगेपन से हमें जलाल के वस्त्रों से ढांका है। उसका पसीना और खून टपक रहे थे। आपको मालूम, अदन के बाग में आदम और हवा के पाप करने के बाद 7 चीजें पैदा हुई। उनमें से एक थी स्वेट ऑफ द ब्राउ। There was no sweat in the Garden of Eden. Did you know the Garden of Eden was centrally air conditioned? It was beautiful place. वचन में लिखा ऊपर भी पानी थे, नीचे जैसे समुद्रों में पानी, ऐसे पानी की कैनपी ऊपर थी। कभी बारिश नहीं पड़ती थी, फॉग उठती थी, पृथ्वी को सींचती थी। ऊपर जो पानी थे उनकी वजह से पृथ्वी पे एयर प्रेशर जितना आज है इससे 10,000 टाइम्स ज़्यादा था और हजारों गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी थी पृथ्वी के ऊपर। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन थी, इसलिए ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती थी, लोग बूढ़े नहीं होते थे, हड्डियां वीक नहीं पड़ती थी, ऑर्गन जो थे बॉडी के जल्दी जवाब नहीं देते थे, हुस्न जवानी कायम रहती थी। हालेलुया। इसलिए मथुशेलह 969 ईयर्स तक जिंदा रहा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल अलग था। पृथ्वी पे पाप और अधर्म अभी इतना बड़ा नहीं था और वो कैनपी थी पानी के ऊपर। जब नूह का फ्लड आया तो वचन में लिखा है द फाउंडेशन ऑफ द डीप वर ब्रोकन। पृथ्वी की गहराइयां फूट निकली, जिनका कई जियोलॉजिस्ट, मैं एक जियोलॉजिस्ट की बुक पढ़ रहा था, क्रिश्चियन जियोलॉजिस्ट, वो बता रहा है कि दैट ऑल्सो मीन्स दैट देयर वाज collision in the plates of the earth, massive collision, and that's called great fissures। और उनकी वजह से massive earthquake भी आए पृथ्वी के ऊपर जब जल प्रलय आई। फाउंडेशन ऑफ द डीप वर ब्रोकन, और वचन में लिखा स्वर्ग के विंडोज ऑफ हेवन वर ओपन। वो सारे का सारा पानी जो ऊपर था नीचे आ गया। अब जिस एनवायरनमेंट में आप और मैं जी रहे हैं ये अलग है। इसलिए नूह के फ्लड के बाद लोगों की लाइफ की जो कर्व थी ऐसे चली गई, फ्लैट हो गई। पहले लोग बड़ा लंबा जीवन जीते थे। हालेलुया। तो वचन में लिखा है बेरशित 12 एलोहीम एथ हशमाइम वायत हारिट्स। सिक जो दूसरी बार आ रहा है तो उसके कीलों के निशान है। कील के निशान यीशु मसीह की बॉडी में इटर्नल बन गए हैं। हालेलुया। ये रिमूव नहीं होंगे। इटर्निटी में जीसस इन वुंड्स के साथ रहेगा। जब हम यीशु मसीह को देखेंगे हम ग्रेटिट्यूड से भर जाएंगे, उसके चरणों में रोएंगे कि वो घाव जो उसके जिस्म में वो मेरे हैं। आपको मालूम यीशु मसीह जब अपने हाथ को ऐसे देखता है उसे इधर नेल प्रिंट भी दिखाई देता है और उसके साथ आपकी शक्ल जो उसने अपनी हथेली में बनाई है। यशायाह कहता है, जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है
उसका मतलब है ही चिजल्ड आउट योर इमेज इन हिज पाम। चिजल्ड आउट, ड्रॉ नहीं की पेंटिंग से, ही चिजल्ड लाइक ए स्कल्प्टर will chisel out a beautiful woman out of a rugged rock. That is how Jesus chiseled you out. इधर उसकी पाम में है आप। अगर आप अपना जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में, अगर आप धार्मिकता में और पवित्रता में जीवन जी रहे हैं, तब ये प्रॉमिसेस हैं आपके लिए। वरना ये झूठे वादे हैं जैसे कई फॉल्स प्रॉफिट देते हैं। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है प्रभु का वचन बताता है कि 7th जनरेशन जो आएगी उसको परमेश्वर ये प्रकाश देगा, जो जनरेशन आप और मैं हैं, हम दोनों हैं। हालेलुया। हम मतलब जितने इस एज के अंदर हैं, हम लोग जो रेमनेंट हैं खुदा के, भूखे और प्यासे हैं और उसके कलाम को ढूंढ रहे हैं, हमारे ऊपर यहोवा परमेश्वर ये 7 फोल्ड सेक्रेड डॉक्ट्रिन को रिवील करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम प्रभु ने क्या कहा जेनेसिस में, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का डीएनए करप्ट हो गया और फॉलन वॉचर्स ने जेनेटिकली मैनिपुलेट किया, सेक्सुअली विमेन को अब्यूज करके अपने डीएनए का स्ट्रैंड डाल दिया, मनुष्य के डीएनए के 2 हीलिक्स के साथ अपना हीलिक्स जोड़ दिया, सैटेनिक, और नफाल्स पैदा हुए, और नफाल्स के बाद लिखा है गिबरीम्स पैदा हुए जिन्हें जिगांटस कहा गया, और हानूक अपनी पुस्तक में लिखता है 3rd जनरेशन इलोए हुए। आज मैं सुबह आपको बता रहा था एनिमल्स को करप्ट किया उन्होंने, तरह तरह के एनिमल क्रीचर, तरह तरह के बर्ड्स के फाउल क्रीचर, मैमल के फाउल क्रीचर, जो कई देशों की मिथोलॉजी के अंदर उनका जिक्र है, वो बदरुएं बन गए हैं। वो सब जब यहोवा ने जल प्रलय में मारे, दे बिकेम डीमंस। ग्रीक वर्ड है डायमोनिया। वो जो जवान व्यक्ति था कब्रों में नंगा घूमता था, उसके अंदर डायमोनिया थे जिन्हें यीशु मसीह ने निकाला। ये वो डीमंस जो जल प्रलय में जब फ्लड आया सबको यहोवा ने मारा। वो जो सोललेस एंटिटीज थे, स्पिरिटलेस एंटिटी थे, जिनके अंदर सिर्फ सोल थी, वो डीमन बने। हालेलुया। The word of the Lord says, the word of the Lord calls them Raphaim and says there is no resurrection for them. Hallelujah. तो प्रभु ने बोला कि 120 साल मनुष्य का, 120 ईयर्स लिखा है वहाँ पे जेनेसिस चैप्टर 6 में, 120। आपको मालूम उस 120 का मतलब क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि 120 इंसान का जीवन है, लाइफ स्पैन है 120, लेकिन अगर आप देखेंगे वचन को हिब्रेक पर्सपेक्टिव में, गॉड टॉक्स इन जुबलीज। 50 साल की एक जुबली होती है, 50 ईयर्स की एक जुबली होती है। 1 जुबली मीन्स 50 ईयर्स, और 120 जुबलीज परमेश्वर ने दे दी मनुष्य को। फ्रॉम एडम टिल जीसस कम्स टू रूल ऑन द अर्थ, गॉड गेव मैन काइंड 120 जुबलीज। कितनी होगी 120 जुबलीज? हाँ जी, 120 जुबली, 120 मल्टीप्लाइड बाय 50, 6000 साल। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000। ये जो 6000 साल है, यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे आ रहा वायत, वायत। हालेलुया। युड, अलफ एंड ताव, वो आ रहा है जिसके जिस्म में कील के निशान है। हालेलुया। ये 6 डे है। हालेलुया। 120 जुबलीज, ये 7th डे है रेस्ट का। ये लास्ट डे है, 1000 साल का दिन है आखिरी, जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा। हालेलुया। आपको मालूम रोमन्स 8:20 में क्या लिखा है? कि पूरी क्रिएशन ग्रोन कर रही है। ये वेजिटेटिव लाइफ, बर्ड्स, एनिमल्स, मैमल्स, सी क्रीचर, सब दे आर ऑल ग्रोनिंग, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कब सन्स ऑफ गॉड प्रकट हों। आप और मैं, हम सब सन्स ऑफ गॉड हैं, और ये पूरी क्रिएशन रिडीम की जाए, परमेश्वर हेवन एंड अर्थ को रिन्यू करे। आपको मालूम बाइबल में जेम्स बात करता है लॉ ऑफ एंट्रोपी की, विज्ञान का लॉ ऑफ एंट्रोपी। ये पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है एंट्रोपिक स्टेट में है, मतलब ये विनाश होता जा रहा है, इट्स डिटियोरेटिंग। एवरीथिंग अराउंड यू इज डिटियोरेटिंग।
एंट्रोपिक स्टेट में है पूरी दुनिया, और इसे रिन्यू करेगा प्रभु यीशु मसीह आके। हालेलुया। 1000 ईयर इधर राज करेगा, न्यू हेवन न्यू अर्थ। हम ये मत सोचिए उड़ के हवा में कहीं चले जाएंगे, इधर आएंगे 1000 साल के लिए। ये अर्थ नई की जाएगी, न्यू हेवन एंड ए न्यू अर्थ। वी विल कम हियर एंड वी विल रेन एंड रूल विद जीसस। आपको गवर्नेंस, आपको चांसलरशिप, आपको एडमिन सिखा रहा है यीशु मसीह। यू विल कम एंड रूल विद हिम, हालेलुया, फॉर 1000 ईयर। हालेलुया, 1000। ये जो है ये 7 7 7 7 7 7 7 फोल्ड टीचिंग है। ये काफ़ी दिन चलेगी। मैं आपको बहुत सी डीप चीज़ें परमेश्वर के कलाम में से इसके विषय में बताऊंगा। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे, हिब्रू का वर्ड है, वर्ड नंबर 7650, ये वर्ड है शाबा। शाबा जो वर्ड है 7 के लिए शबुआ, जो सबत के लिए है शबोत। ये सारे वर्ड लिंक्ड हैं। तो शाबुआ का मतलब होता है वीक, वीक ऑफ 7 डेज। ये रोमन आइडिया नहीं था, जूलियन या ग्रिगोरियन कैलेंडर का आइडिया नहीं था 7 डेज। ये यहोवा का आइडिया है। यहोवा परमेश्वर ने 7 दिन का वीक बनाया है। हालेलुया। शबुआ का मतलब होता है वीक, 7 डेज। लेकिन शाबा जो वर्ड है, शाबा वर्ड का मतलब होता है 7 ओथ, 7 बार शपथ खाना, सौगंध खाना। आपको मालूम, जूइश औरत शादी के समय अपने पति के इर्द गिर्द 7 सर्कल्स लेती है, 7 ओथ के साथ अपने आप को बांधती है वो। अब मैं आपको एक बड़ा प्रोफाउंड स्क्रिप्चर देने जा रहा हूं। मेरे संग आप निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, निकालिए जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर नंबर 9। उत्पत्ति की पुस्तक, मेरे को अपने हाथ में ही पकड़ना पड़ता है, फ़ोन भी, और समटाइम इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, पर कोई बात नहीं। इट्स सच अ जॉय टू सर्व द लॉर्ड। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर नंबर 9, और मैं चाहता हूँ आप उसके 8 वचन से पढ़िए। उत्पत्ति 9 अध्याय के 8 वचन से सुनिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा है, मैं पंजाबी में पढ़ता हूँ। ਤਾਂ परमेश्वर नूह नाल अर ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ भी बोलिया कि वेखो मैं ही अपना नेम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अर ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ अंश ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ हर ਜਿਉਂਦੇ प्राणी ਨਾਲ जो ਤੁਹਾਡੇ संग है, अर्थात पंछी, डंगर ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ हर जानवर जो ਤੁਹਾਡੇ संग है, सगों हर एक दे नाल ਜਿਹੜਾ किश्ती तो निकलिया है अर धरती ਦੇ हर एक जानवर नाल भी मैं अपना नेम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ शरीरां ਦਾ नाश फिर परलो ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰ ਨਾ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗੀ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੁਨਕ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ है, रेनबो। हालेलुया। जिसे इंद्रधनुष कहा गया। प्रभु कहता मैं अपनी धुनक कित्थे रखी है? अपनी धुनक बदल विच रखी है। ਉਹ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ मैं बदल धरती ऊपर ਲਿਆਵਾਂਗਾ तद वो ਧੁਨਕ बदल ਵਿੱਚ दिखेगी। प्रभु कौन सा नियम बांध रहा है? रेनबो का। आपको मालूम, कवनेंट के लिए ये जो वचन आप पढ़ेंगे ना, 8 से लेके 17 तक पढ़िएगा। 70 तक मैंने बीच में छोड़ दिया। जेनेसिस चैप्टर नंबर 9 8 to 17 अगर पढ़ेंगे आप, इसके अंदर 7 बार वर्ड आया है कवनेंट, वाचा। कितनी बार? 7 टाइम। यहां पे यहोवा क्या कर रहा है? शाबा कर रहा है। 7 बार सौगंध खा के वाचा बांध रहा है। ये जो 7 बार सौगंध खा के वाचा बांध रहा है, उस वाचा के द्वारा परमेश्वर 7 फोल्ड डॉक्ट्रिन दे रहा है धर्मी लोगों को इन अंत के दिनों में जीने के लिए। 7 फोल्ड डॉक्ट्रिन। 7 टाइम्स वर्ड कवनेंट। क्या वर्ड है? ग्रीक वर्ड है डायाथेके, लेकिन हिब्रू वर्ड है ब्रिट। ब्रिट हादशा, नया नियम। आपको मालूम ब्रिटेन नाम कहाँ से आया है? ब्रिटेन, ब्रिट से, वाचा से। ये वाचा के लोग हैं, ब्रिटिश, इज़राइल के गोत्र के वंशज हैं ये लोग। इसकी बड़ी डीप स्टडी है।
आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन की, सम अदर टाइम में भी। तो ये प्रभु ब्रिट वाचा बांध रहा है, 7 टाइम्स सौगंध खा के वाचा बांधता है, 7 बार कवनेंट वर्ड इस पैसेज में आता है। और प्रभु क्या कहता है, कौन सा सिंबल देगा, पैल्पेबल टेंजेबल साइन कौन सा देगा, रेनबो। आपको मालूम है कि जो रेवलेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, पहले घोड़े पे आता है इम्पोस्टर, झूठा मसीह, व्हाइट हॉर्स पे बैठा आ रहा है, इधर रीत है उसके, और उसके हाथ में क्या है, बो है। वही वर्ड है यहां पे जो रेनबो के लिए, उसके हाथ में भी बो है, रेनबो का प्रॉमिस है। आपको मालूम है ये रेनबो कौन सी है, कौन सी रेनबो है, ये रेनबो है LGBTQ की। वो आ रहा है होमोसेक्सुअल, गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, हर तरह की परवर्जन, डिबॉचरी, सेक्सुअल इमोरालिटी, हर तरह की डिफायंस उस पवित्र परमेश्वर के पवित्र नियमों के खिलाफ जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए आ रहा है वो फॉल्स मसाया। इन्होंने भी रेनबो उठा ली है, ये यहोवा की रेनबो है। आपको मालूम, ये रेनबो जब भी दिखती है आपको आधी क्यों दिखती है? प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा, रेवलेशन, यहोवा परमेश्वर के सिंहासन को देखिए रेवलेशन में 5th 6th चैप्टर में जाके। जब यहोवा परमेश्वर अपने सिंहासन पे बैठता है, उसके सिंहासन के पीछे रेनबो है, आधी उधर है, आधी इधर प्रकट होती है। हालेलुया। आपको मालूम, विज्ञान तो सिर्फ ये बोलता है दिस इज जस्ट अ नेचुरल प्रिज्म which is caused by the refraction of light when sun rays pass through the suspended drops of water, they create the prismatic effect that is called rainbow। ये कहते हैं ना वो, सिस्टर अंजू जी रेनबो भेज रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको सीक्रेट क्या है। आपको मालूम रेनबो कब पैदा होती है? जब सन रेज 49 डिग्री के एंगल पे सस्पेंडेड वाटर के पार्टिकल के बीच में से पियर्स होती है। 49 डिग्री, 49 का मतलब क्या है, 7 into 7, 7 टाइम्स याह इज स्वेरिंग। वो 7 बार शब्द खा के आपको याद दिला रहा है अपना प्रॉमिस, कि मैं तोड़ूंगा नहीं अपने प्रॉमिस को। हालेलुया। आपको मालूम, मत्ती 18 अध्याय में पतरस आके यीशु मसीह से कहता है कि तो मैं अपने भाई को 7 बार माफ़ करूं, क्योंकि रब्बी ये सिखाते थे 3 बार माफ़ करो दिन में। तो पतरस ने सोचा मुझे थोड़ा ज़्यादा जनरस होना चाहिए, तो उसने 7 बार टाइम बोला। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला 70 into 7। ओरिजिनल में अरामिक में क्या बोला? 7 into 10 into 7। हालेलुया। 7 into 7 into 10 आ गया। 10 का मतलब होता है गवर्नमेंट। हिब्रू में 10 मीन्स गवर्नमेंट, अथॉरिटी, डोमेन। हालेलुया। तो ये 7 फोल्ड डॉक्ट्रिन जो है, मैं एक वचन देता हूं आपको, पढ़ें जल्दी से। ये यहोवा की 7 फोल्ड स्वेरिंग है। हालेलुया। व्हेन गॉड प्रॉमिसेस, आपको मालूम जो वल्गेट ट्रांसलेशन है, ध्यान से सुनिएगा, इसको पूरे को वल्गेट ट्रांसलेट किया गया लैटिन में, और सेप्टुअजिंट किया गया जूइश स्कॉलर्स ने। तो जब इसको लैटिन में, इसको वल्गेट बोलते हैं जो लैटिन में ट्रांसलेट किया, तो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अनटू जरमाया, तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास आया, या यहोवा की वाणी अमोस के पास आई, यहोवा का दर्शन जोएल के पास आया। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अनटू आइजाया, ये बोलते हैं ना हम इसमें, इंग्लिश में, हिंदी में, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। लेकिन अगर आप वल्गेट ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है द प्रोमीटेरे केम अनटू जरमाया। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को लैटिन में, वल्गेट में कहा गया प्रोमीटेरे। द वर्ड वुड से एंड प्रोमीटेरे केम अनटू जरमाया एंड प्रोमीटेरे केम अनटू आइजाया। Did you know that promitere in Latin is the same root word from where we get the English word promise? So what it means? It means when God speaks, he promises. परमेश्वर जब भी बोलता है वो क्या करता है? वादा करता है, रैंडमली नहीं बोलता। समझ रहे आप मेरी बात?
परमेश्वर का कलाम परमेश्वर का प्रॉमिस है। परमेश्वर का कलाम परमेश्वर ने 7 टाइम्स कसम खा के, शपथ खा के दिया है। ये 7 फोल्ड डॉक्ट्रिन परमेश्वर की 7 ओथ हैं। हालेलुया। ही विल नेवर डिनाई हिज वर्ड। हेवन एंड द अर्थ शैल पास अवे बट हिज वर्ड शैल नेवर पास अवे। द लॉर्ड सेज आई एम अवेक एंड आई हिस्टन टू परफॉर्म माई वर्ड। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ें आप, लिविटिकस, लेवी व्यवस्था निकालें, लिविटिकस 23 चैप्टर, लेवी व्यवस्था उसका आप निकालिए 23 अध्याय। और लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के 15 वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के 15 वचन से यहाँ लिखा है, ਅਤੇ उस सबत ਦੇ अगले ਭਲਕ ਤੋਂ उस दिन ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦਾ ਪੂਲਾ ਲਿਆਓ। तुसा 7 सबत पूरे गिनने। परमेश्वर क्या बता रहा है? शबाट्स के विषय में बता रहा है। 7 सबत, 7 सबत गिनने हैं तुमने। 7 सबत। कितने सबत? 7। ये देखिए, ये 7 है। कितने टाइम काउंट करना है? 7 टाइम। 7 इंटू 7, 7 सबत, एक 7 वीक्स काउंट करने हैं। और उसके फॉलोइंग डे 7 गुना 7 कितने हो गए? 49। 49 प्लस 1 क्या हो गया? 50th डे। जब 50th डे विच इज द डे ऑफ पेंटेकॉस्ट, 50th डे जब आएगा तो क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है तुसी हिलाउन दी भेंट दा पूला लियाओ। तुसी 7 सबत पूरे गिनने, अर्थात 7वें सबत दे अगले भलक ताई तुसा 50 दिन गिनने ते फिर यहोवा अगे एक मैदे दी भेंट चढ़ानी। तुसा अपने बसेवियां विचों 2 दसवंदां दे 2 हिलाउण दियां रोटियां कड्ढणीआं। क्या करना है? यू मेक 2 लोब्स एंड प्रेजेंट देम टू द लॉर्ड एज वेव ऑफरिंग। ऐसे हिला के लोब्स की भेंट यहोवा परमेश्वर को अर्पण करनी है। कौन से दिन? 50th डे। आपको मालूम ये 2 लोब क्या है? वेव ऑफरिंग इसे बोलते हैं। ये 2 लोब हैं यीशु मसीह के 2 रूप। ही इज बेन एडम एंड ही इज बेन एलोहीम। वो परमेश्वर का पुत्र है और वो आदम का पुत्र है। 2 रोटियां हैं वो। एक स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी है और एक शारीरिक रोटी जो मरियम के 23 क्रोमोसोम से बनी है। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह कितना अलौकिक है? हालेलुया। तो वचन में लिखा है ये परमेश्वर के आगे तुमने चढ़ानी है। और मैं आगे पढ़ता हूं, मैदे और खमीर ना गुन्निया जान यहोवा दे अगे पहला फल है, फर्स्ट फ्रूट है यहोवा के आगे। अते तुसा उन्हां रोटियां दे नाल बज तो रहत पहले वरे दे 7 लेले ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬਲਦ 2 ਛਤਰੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਚੜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਣੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ होम ਦੀ भेंट होवे, अर्थात यहोवा अगे सुगंधता करके एक भेंट होवे। यहोवा परमेश्वर के आगे ये भेंट चढ़ाना, हालेलुया, वेव ऑफरिंग करके चढ़ाना। 7 ईयर्स, 7 साल करके 7 साल गिनना। फिर परमेश्वर बताता है दूसरा नियम, 7 साल 7 बार गिनना। कितने साल हो गए? 49 ईयर्स। उसके बाद जो अगला ईयर आएगा 49 के बाद 50th ईयर, उसे शिमीता का साल कहा गया है, जिसे योवल कहा गया, जुबली का साल। हालेलुया। कौन सा साल कहा गया? जुबली का साल। और अगर आप पढ़ेंगे आगे तो आपको मिलेगा परमेश्वर कहता है 10th डे ऑफ द 7th मंथ, उस 50वें साल के 10वें दिन, 7वें महीने के 10वें दिन तुम क्या करना? शोफार ब्लो करना। तुरी नहीं, शोफार। ये जैसे ये देखिए, ये छोटा शोफार है। ये मेरा बेटा बजाता है अच्छी तरह। खैर, एक बड़ा शोफार होता है, उसे ब्लो करना परमेश्वर कहता है। और क्या कहता है परमेश्वर? ये जो दिन होगा योम किपुर का दिन होगा। आपको मालूम योम किपुर का मतलब क्या होता है? योम किपुर मीन्स द डे ऑफ कवरिंग, द डे व्हेन गॉड विल कवर यू। हालेलुया। ये देखें इसको ध्यान से, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 49 ईयर्स। नेक्स्ट क्या है? जुबली। जुबली का मतलब क्या है? छुटकारे का साल। यीशु मसीह ने, आपको मालूम,
उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे और कि यीशु मसीह कौन से साल पैदा हुआ। वी कैन कैलकुलेट वचन के साथ जोड़ जोड़ के। और यीशु मसीह ने जुबली की प्रोक्लेमेशन की जब वो 30 साल का हुआ। हालेलुया। वो हैकल में गया और उसने जुबली को प्रोक्लेम किया जाके। हालेलुया। उसने कहा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी दैट आई मे गिव साइट टू द ब्लाइंड, दैट आई मे सेट द कैप्टिव्स फ्री, that I may lift up the bruised and the wounded, that I may proclaim the acceptable year of the Lord। और उसके आगे का हिस्सा नहीं प्रीच किया जीसस ने पर्पसली, वो ट्रिबुलेशन है 7 ईयर की। यीशु मसीह ने लिबर्टी, जब लिबर्टी का शोफार ब्लो किया जाता था, यदि किसी ने किसी का कोई कर्जा देना है, यहूदी भाई ने दूसरे भाई का, तो वो माफ़ हो जाता था। जो किसी का गुलाम था, उसकी गुलामी करता था, उसकी गुलामी खुल जाती थी, वो अपने घर लौट सकता था। शोफार जुबली को ये बजाया जाता था। हालेलुया। आपको मालूम, ये 120 जुबलीज हैं यहाँ तक, 6 तक 120 जुबली का 1000 साल होता है। ये 20 जुबली हैं, ये 20 40 जुबली, ये 60 जुबली, ये 80 जुबली। 80 जुबली जब हुई तो जीसस आया। ये 100 जुबली, ये 120 जुबली। 120 जुबली को वापस आ रहा है यीशु मसीह, हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। ये 1000 साल का राज है यीशु मसीह का। वी आर ऑलरेडी देयर। यीशु मसीह का राज्य वापस आने वाला है। अब मैं चाहता हूँ आप पढ़ें, बाकी हम कल करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा ये फाउंडेशन डाल देता हूँ। आप मेरे संग पढ़िए, प्रकाशित वाक्य निकालिए जल्दी से। टर्न टू बुक ऑफ रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन। हालेलुया। उसका आप पढ़िए पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन। लेट मी रीड इन इंग्लिश। आई हैव रेड प्लेंटी ऑफ पंजाबी टुडे। सम ऑफ यू डोंट नो पंजाबी, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपनी बाइबल निकालें और प्रकाशित वाक्य, जिसे हम रेवलेशन कहते हैं, पंजाबी में उसे कहते हैं प्रकाश दी पोथी। हालेलुया। उसका आप पहला अध्याय निकालिएगा। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 1, और मैं चाहता हूँ हम पढ़ें वर्स नंबर 12 एंड 13। प्रकाशित वाक्य 1 का 12-13। यहाँ लिखा, एंड आई टर्न टू सी द वॉइस दैट स्पेक विद मी। देख रहे स्ट्रेंज बात। ही टर्न टू सी द वॉइस, नॉट हियर द वॉइस। दिस वॉइस यू कैन सी, दिस वॉइस हैज अ पर्सनैलिटी। He turned to see the voice that spake, not hear the voice with me. And being turned, I saw 7 golden sticks. ये एक मनोरा है। ऐसे कितने मनोरा देखे उसने? John saw 7 menorahs like this. He turned around to see the voice, not hear the voice, but to see the voice. This voice is the personification of the Lord Jesus Christ himself. He turned around to see the voice, and what did he behold? He beheld that there are 7 candlesticks, huge ones, 7 candlesticks. They are all burning. And यहाँ लिखा है, I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. कौन खड़ा है? Son of Man. आपको मालूम सन ऑफ मैन का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने, आपको मालूम एंड में क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, आई सी हेवन्स ओपन एंड सन ऑफ मैन सीटेड एट द राइट हैंड। तो वो फ्यूरियस हो गए, क्योंकि सन ऑफ मैन टर्म जूस समझते हैं। डैनियल की किताब में लिखा है, जब एंशंट ऑफ द डेज थ्रोन पे बैठा, तो सन ऑफ मैन केम टू टेक दैट बुक, दैट स्क्रोल फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिज राइट हैंड। ये वो सन ऑफ मैन है। हालेलुया। अलौकिक, पारलौकिक सन ऑफ मैन। और क्या लिखा यहां पे? एंड इन द मिड्स ऑफ द 7 कैंडलस्टिक, वन लाइक सन ऑफ मैन, क्लोथ्ड विद गारमेंट डाउन टू द फुट, एंड गर्ट अबाउट विद पैप्स एंड अ गोल्डन गर्डल। हालेलुया। ये पहने हुए खड़ा है वहां पे। कितने मनोराज हैं? 7 मनोरा। ये 7 फोल्ड
डिवाइन टीचिंग है जो एंड टाइम में परमेश्वर अनफोल्ड कर रहा है। इसका अगर 20th वर्स पढ़ें हम, 1 and verse number 20. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden stick. The 7 stars are angels of 7 churches, and the 7 candlestick which thou sawest are the 7 churches. ये क्या है? This is a church, the body of Christ in the earth. 7 churches, ये called out assembly हैं। क्या है ये? Called out assembly। आपको मालूम रेवलेशन 11 में 2 विटनेसेस आते हैं, 2 विटनेसेस, और वचन में लिखा है, उनके विषय में लिखा, दे आर 2 ऑलिव ट्रीज, 2 ऑलिव, दे आर 2 ऑलिव ट्रीज, दे आर 2 ऑलिव स्टैंड है, ऑलिव स्टैंड। और फिर लिखा है दे आर लाइक 2 मनोराज, ये जलती हुई 2 मनोराज हैं जो पृथ्वी के ऊपर आते हैं। मनोरा जो है कॉल्ड आउट बॉडी है, कॉल्ड आउट असेंबली है, एक्लेसिया, बाहर निकाले हुए लोग। हालेलुया। अगर आप ये 2 ऑलिव ट्री देखेंगे, 2 ऑलिव ट्री जो रेवलेशन 11 में हैं, ये वाइल्ड हैं या डोमेस्टिक हैं ऑलिव ट्री? तो आप पढ़िए जकराया चैप्टर 4, आज खुद पढ़िए जकराया चैप्टर नंबर 4, और पढ़िए जरमाया चैप्टर नंबर 11, और पढ़िए रोमन्स 11, और पढ़िए रेवलेशन 11। ये इस्राएल के 2 घराने हैं जो टूट गए थे, ब्रोकन थे, 2 हाउसेस, उनको इकट्ठा किया गया है। हालेलुया। आपको मालूम, कल सुबह हम अध्ययन करेंगे, ये जो है ये है एफेसस, ये है स्मरना, ये है परगमम, ये थयातिरा है, ये सरदिस है, ये फिलाडेल्फिया है, और ये है लाओडीसिया। 7 churches. In the morning we will study. सुबह 10 बजे हम सीखेंगे इसके ऊपर, और परमेश्वर का क्या प्रकाश है 7fold टीचिंग का। हालेलुया। तो अभी मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मलिक अहमद की फैमिली है कश्मीर से, उनके लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। उनके घर के बहुत से सदस्य हैं, मुझे नहीं मालूम अभी यहाँ से वो, एक सेकंड अगर आप मुझे, चलिए अभी रहने देता हूँ मैं, क्योंकि आई विल गेट डिस्कनेक्टेड। उनका मैसेज आया है, उनके परिवार के 8-9 सदस्य हैं, उनके घर में दुष्ट आत्माएँ काम करती, कश्मीर से हैं वो, और उनके घर में शादी नहीं हो पा रही है, शैतानी काम है। अहमद मलिक के ख़ानदान के लिए हम सब मिल के दुआ करें। खुदावंद, हम अहमद मलिक के ख़ानदान को आपके आगे उठाते हैं। खुदावंद, आपके नाम में कौन सी बदरू ठहर सकती है? हर एक बदरू को आपने कुचल दिया है आपके क्रूस ने हरा दिया है। भाई अहमद मलिक के ख़ानदान के इर्द गिर्द आपके दूतों को भेजते हैं, उनके ख़ानदान के घराने के सब लोगों पे आपकी कृपा हो, आपका फजल हो। आपके खून को उनके घराने के ऊपर हम छिड़क देते हैं, आपके खून की कुदरत उनके घराने में काम करे, मौजा हो उनके घर में खुदावंद। हालेलुया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, और भी बहुत से लोगों ने प्रार्थना विनतियाँ भेजी हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह, आपकी कृपा और अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर हो। प्रभु, मैं देविंदर खुल्लर के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका हाथ उसे छुए खुदावंद, और एक मौजा हो उनके जीवन में। लॉर्ड, आई प्रे फॉर एवरीवन दैट इज़ वॉचिंग ऑनलाइन। आई प्रे फॉर देम, I pray for their loved ones, their families, their homes. Father, I pray for every concern that they have in their heart, every prayer request that might be unspoken. I pray the burden, Father, that they are carrying. By faith, I take this burden and put it at the cross. And Lord Jesus, I pray that may you lift up that burden. May you move into their hearts, Lord Jesus. May you grant them their petition. May you answer them the request, Lord, their pleadings before your throne. May you show them your glory. May the radiance of your face fall upon their countenances in the name of Jesus Christ. May the accuser that has held up their prayers and their request in the heavenly court, may that accuser be rebuked by none other but you, Father. Yahuwah Elohim El Shaddai, Yahushua HaMashiach, may you rebuke that demonic entity in Jesus' name. May your people see breakthrough. Father, this is
pure and holy and sacred teaching that you reserved, sevenfold doctrine, teaching that you reserved for the end days, for those who will love you, for those who will walk in your fear, for those who will walk righteously with an upright heart, those who will keep your commandments in their heart, Lord, those who will live by Torah, the light of Torah. Father, this is for them. I pray that you will scatter it in Jesus' name, wherever you intend. तेरे लहू की कुदरत को मैं एक एक जन पे खोलता हूँ प्रभु। इन सब की प्रार्थना, बिनती, निवेदनों को मैं आपके आगे उठाता हूँ। आपकी करुणा, आपकी दया हो। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्लीज़ इस मैसेज को शेयर करें दूसरों के साथ, वॉच पार्टी करें, शेयर कीजिएगा आप अपने फेसबुक पे ताकि और लोग सुनें। कल हम फिर इस टीचिंग को कंटिन्यू करेंगे और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। और प्रार्थना में रहिए, पवित्र जीवन जिए, पवित्र जीवन। हालेलुया। अपराइट लाइफ, अपराइट राइचस लाइफ एंड गॉडली होली लाइफ इन अंत के दिनों में जीना है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय यीशु मसीह की, आमीन।